आपको मैं अपने निकाह में कबूल करता हूँ, आप भी कबूल कहें, मैं भी कबूल कहता हूँ, आप भी कबूल कहें, मैं भी कबूल कहता हूँ। इसी तरह 3 दफ़ा वो कबूल है कर लेते हैं और उसके बाद एक वकील साहब हमें स्क्रीन पे चलते हुए दिखाई देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि अगर लड़का लड़की ने जुबानी निकाह को कबूल कर लिया है तो वो कबूल ही है और आप आके उसको रजिस्टर्ड कराएं, आपको किसी मेहर किसी विटनेस की ज़रूरत ही नहीं है। निकाह इज़ जो डॉक्यूमेंट है ना वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, वो एक रिलीजियस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लड़का बैक कर जाता है, वो कहता है जी मैं तो निकाह किया ही नहीं। अब लड़की अकेली वो ढंडोरा भी पीटती रह गई तो क्या हुआ? जीरो। अच्छा, एक ये बड़ा मसला है कि अगर एक लड़की आके कहते कि इस बंदे के साथ मैंने निकाह कर लिया, वो कबूल नहीं करते तो कहते तलाक दे दिया, वो बड़ी जल्दी कबूल करते। इस्लाम ने भी इंग्रेडिएंट्स रखे हैं, वो है ऑफर, एक्सेप्टेंस और उसके अलावा विटनेसेस का होना। तो मुस्लिम फैमिली लॉज 1961 के तहत हमें इसको रजिस्टर्ड करवाना पाकिस्तान में कंपलसरी है। अगर विटनेसेस नहीं है और उन्होंने ये काम किया है तो वो ज़िंदा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। और इस वक्त आप देख रहे होंगे कि जो भी लोग आपस में रिलेशनशिप में होते हैं तो हमारा जो मोबाइल है ना वो अक्सर हमें ऐसी ही चीज़ें दिखाना शुरू कर देता है जो कि हमारी ज़िंदगी में मोस्टली चल रही होती हैं। इसी तरह अगर आप देखें तो बहुत सारे यंग कपल्स हैं या कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जिसके अंदर जब लड़की कहती है कि मैरी तो मेरे ना निकाह क्यों नहीं करता, तो मैरी उसी टाइम कहन बैठ जाता है आपको मैं अपने निकाह में कबूल करता हूँ, आप भी कबूल कहें, मैं भी कबूल कहता हूँ, आप भी कबूल कहें, मैं भी कबूल कहता हूँ। इसी तरह 3 दफ़ा वो कबूल है कर लेते हैं और उसके बाद एक वकील साहब हमें स्क्रीन पे चलते हुए दिखाई देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि अगर लड़का लड़की ने जुबानी निकाह को कबूल कर लिया है तो वो कबूल ही है और आप आके उसको रजिस्टर्ड कराएं, आपको किसी मेहर किसी विटनेस की ज़रूरत ही नहीं है। इसी वाले से मैं बात करने आई हूँ आज एडवोकेट हरून इलियास साहब से कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, हमारा इस्लाम क्या कहता है, पाकिस्तानी लॉ क्या कहते हैं। क्योंकि आजकल तो हर 12-1-2 बजे जो है वो निकाह हो रहे हैं और उसके बाद तलाक का कॉन्सेप्ट क्या है। मुझे तो बड़ी वैसे ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई है, तो ये कन्फ्यूजन आपकी भी दूर करते हैं और मैं अपनी भी करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर जी, आजकल एक हमारी जेनजी जनरेशन में बड़ा स्पीडी निकाह चल रहा है और हमारे जो जेनजी लॉयर्स भी जो उसको बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं कि हर रील चलना शुरू होगी। मेरा ख्याल है कोई ऐसा लॉयर जिसकी सोशल मीडिया पे वीडियो नहीं चल रही कि जी निकाह कबूल कर लिया, जब मोबाइल दे होते थे फटाफट आगे रजिस्टर्ड करा लो क्योंकि आप मियाँ बीवी तसव्वुर हो गए हैं। अब वो मियाँ बीवी तसव्वुर के बाद लड़की की शादी कहीं और हो जाती है, लड़के की कहीं और हो जाती है, तो ये क्या है? देखिए मेरी बात सुने, पहले ना आप एक चीज़ अंडरस्टैंड कर लें कि निकाह इज़ा जो डॉक्यूमेंट है ना वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, वो एक रिलीजियस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। निकाह जो है ना वो इटसेल्फ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे एक प्रॉपर्टी बाय सेल के दरमियान एक कंसिडरेशन होती है। मैंने आपको प्रॉपर्टी दी, आपने मुझे पैसे दिए, कंसिडरेशन है, ठीक है, ठीक है। निकाह इज़ अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके पीछे बैकग्राउंड पे आए कि रिलीजियस वैल्यूज क्या कहती हैं। आज अब पेपर को हटा दें जरा 2 मिनट के लिए, ठीक है, निकाह के पेपर को अब 2 मिनट के लिए हटा लें, ठीक है। पुराने वक्तों में हम चलते हैं जरा पीछे बैकग्राउंड में, ठीक है। क्या चीज मैटर कर रही थी? जो इंग्रेडिएंट्स ऑफ निकाह हैं उन पे बात करते हैं। ठीक है। पहली चीज ऑफर, मेरे नाल निकाह कर ले। जो आपने कहा जो भी मैं है। वो नाम नहीं ले रहा, आपने कहा, ठीक है, उसने कहा मुझे कबूल है, सो ऑफर एक्सेप्टेंस। अब सिचुएशन सिर्फ ये आती है कि बीइंग मुस्लिम, हम मुस्लिम है ना, तो हम बाकी लवाजमात से बचने के लिए हमें को 2 लोग ऐसे भी तो चाहिए ना जो कल को ये भी तो आइडेंटिफाई करें। लड़का बैक कर जाता है, वो कहता है जी मैं तो निकाह किया ही नहीं। अब लड़की अकेली वो ढंडोरा भी पीटती रह गई तो क्या हुआ? जीरो। अब आ जाए वाइस वर्सा, लड़का कह रहा है मैंने निकाह किया है, लड़की कह रही है मैंने नहीं किया। अब फिर भी नहीं, गलत को छोड़े, फिर इस्टेब्लिश कैसे होगा? दोनों ने एक्सेप्ट और रिजेक्ट, मतलब एक्सेप्टेंस और हिजाब और कबूल हो गया। जो हिजाब और कबूल है वो दोनों का हो गया। अब ये ना सारी कम्प्लेक्स जो सिचुएशन है ना, इससे बचने के लिए जो बेसिक इवन इस्लाम ने भी इंग्रेडिएंट्स रखे हैं वो है ऑफर, एक्सेप्टेंस और उसके अलावा विटनेसेस का होना, जो कि हमेशा से ज़रूरी रहा है कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहीं भी कोई भी होता है तो उसमें गवाह ज़रूर होते हैं। अच्छा, मैं आपसे सवाल, चलें इससे हट के मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक सवाल है आपसे। जब कोई भी, अगर आप हदूद के
ऑफेंसेस को देखें ना, स्पेशली हदूद में जो 5 अदद ऑफेंसेस हैं, स्पेशली जिसका जिक्र कुरान पाक में है, वो जिक्र वो किया जाता है कि उसको अगर 4 मेल, 2 किसी में 2 है किसी में 4 है, वो मेल विटनेसेस ने वो एक्ट होते हुए देखा है। हाँ। अच्छा, अब आपको एक और चीज़ है, इस्लाम के अंदर एक मेल अगर मिस है उसकी जगह पे 2 फीमेल, इसकी क्या रीज़न है ये बता। आधी गवाही मानी जाती है ना, और एक औरत जरा झूठ भी बोल जाती है, नहीं, अगर 2 हाँ। वो ये वजह इसकी मैं ये जो आप बात करें ये रिफ्लेक्ट कर भी सकता है। बेसिक पर्पस सिर्फ इसका ये होता है कि औरत को ये समझा जाता है कि वो बात भूल सकती है, भूल भी सकती है, दूसरी भी कर सकती है, किसी दबाव में भी आ जो है सकती वो है, उसको आइडेंटिफाई या याद दहानी के लिए करवाया जाता है। सो लिहाजा जो ये पर्सपेक्टिव था इसके अंदर अच्छा, दूसरा फ्री कंसेंट तो हर जगह पे ही है। हालांकि ये जिन निकाह की आप बात कर रही हैं ना फोन पे, वो फ्री कंसेंट ही होती है उनकी, ठीक है, वो इंग्रेडिएंट अच्छा ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी है, फ्री कंसेंट भी है, सिर्फ मेल विटनेस नहीं है, वो सिर्फ जो मोबाइल कंपनी वाले हैं ना वो विटनेस है और कोई विटनेस नहीं है उसमें। और वो भी व्हाट्सएप की कॉल है, रिकॉर्ड नहीं, तो वो रिकॉर्ड भी नहीं होनी, वो सिर्फ नेटवर्क की विटनेस है। सो लिहाजा और उसके अलावा फिर जो हक महर है तो वो एक बड़ा बेसिक इंग्रेडिएंट है औरत को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ताकि इन केस किसी किस्म का कोई लेकिन महर भी तो तभी वैलिड होता है जब विटनेसेस वैलिड होंगी जी। यहाँ पे ये तो आई बेचारे जेंजी विटनेसेस से मार खा रहे हैं नहीं वो उसके बगैर भी चला रहे हैं। बेसिकली अगर देखा जाए वर्बल निकाह अपने इंग्रेडिएंट्स के साथ वैलिड है। हिजाब, कबूल, फ्री कंसेंट, 2 विटनेसेस, महर, इसके साथ ओके है, गुड टू गो है। अच्छा, अब आ जाए जो इसकी पाकिस्तान पे, तो मुस्लिम फैमिली लॉज 1961 के तहत हमें इसको रजिस्टर्ड करवाना पाकिस्तान में कंपलसरी है। अब ना इसके प्रॉज एंड कॉन्स हमें खुद भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। हमारे पास भी बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जिन्होंने निकाह रजिस्टर नहीं करवाया, उनके बच्चे हो जाते हैं, उनकी बर्थ आइडेंटिटी का क्या करेंगे वो, जब अपना ही कुछ नहीं किया हुआ उन्होंने। पीछे वो दोनों लड़के का भी सोलो पाकिस्तानी की नहीं है, आईडी कार्ड दोनों के पास है, लेकिन अपना पीछे वो दोनों सिंगल आ रहे हैं। अब वो बच्चे रजिस्टर करवाने हैं तो वो निकाह कहाँ से आएगा, वर्बल निकाह है तो बच्चे कैसे, तो ऑटोमेटिकली उन्हें वो रजिस्टर करवाना पड़ेगा। उसके बाद वो बच्चों का आगे डॉक्यूमेंटेशन नादरा के और यूनियन तो काउंसिल। ये जो लॉयर्स इतनी फास्ट जा रहे हैं तो ये फिर बाद में उनको समझाते हैं जब वो उनकी ऑफिस आ रहे थे कि फिर कर देते हैं रजिस्टर। वो होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अच्छा, वो कहना तुम कराओ सही बस कोई बात नहीं, विटनेसेस वो अपनी जाती डाल देते हैं, पता नहीं वो सब चल रहा है। लेकिन फिर भी बात आ गई, असल में ना आपने जो क्वेश्चन किया ना, हम इस क्वेश्चन पे आ जाएं। आपने अभी सवाल क्या किया, दोबारा करें। मैंने कहा कि जो होते हैं लॉयर्स वो फिर विटनेसेस अपनी ऐड कर देते होंगे। अब इस सवाल को दोबारा मैं रिकॉल कर रहा हूँ। आपने कहा है कि विटनेसेस डाल देते होंगे, कहाँ पे, जो वो रजिस्टर्ड करते तो फिर रिटर्न हो गया ना, वर्बल तो खत्म हो गया। सो लड़ाई कहाँ रही, समझ आई मेरी बात। वर्बल की हद तक जो एक्ट वो कर रहे थे, जो भी कर रहे हैं, वो उनका एक्ट है, बट व्हेन इट कम्स टू, लेकिन अगर विटनेसेस नहीं है और उन्होंने ये काम किया है तो वो ज़ाहिर है। देखें वो अगर वो इस लेवल तक जाते हैं, देखें मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये कुछ ऐसे मामलात हैं जिसमें आपकी रिलीजियस वैल्यूज़, मोरल वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़, आपको हर चीज़ देखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी तो लोग हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो जब आप मेंटली तौर पे राइट और रॉन्ग के जोन से बाहर आ जाते हैं ना, तो फिर आप इन बातों में ना पड़े, टू बी ऑनेस्ट, फिर आप इन बातों से बाहर आ जाए, ठीक हो गया। लेकिन रिलीजियसली और पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक अगर आप वर्बल निकाह को रजिस्टर्ड कर लेते तो कहानी वैसी क्लियर होगी, फिर तो क्लियर होगी ना, ये क्लियर होगी, क्योंकि जाहिर बात है वो पूरे उसके साथ ही उसको रजिस्टर्ड करेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं वर्बल निकाह में जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस बननी है। मुझे बताएं, सबसे पहली सिचुएशन आइडेंटिटी, फिर रजिस्टर्ड ही नहीं करवाया, अगर फिर अपने घर वालों को, फिर डिवोर्स। हाँ, अच्छा ये बड़ा मसला है कि अगर एक लड़की आगे कहते कि इस बंदे के साथ मैंने कहा कर लिया, वो कबूल नहीं करते तो कहते तलाक दे दिया, वो बड़ी जल्दी कबूल करते देती है।
ये एक बड़ा ये पता क्या मेरे ये भी आपके पास केसेस भी हो रूटीन से चलता रहता है मामला। अब सिचुएशन सिर्फ इतनी सी आती है, ये बात आपका जो आपका पॉइंट है वो बहुत लॉजिकल है कि ये ऐसे ही होता है। अब सिचुएशन ये होती है कि मैं अक्सर एक बात करता होता हूँ कि कोर्ट्स आपको ना आर्बिट्रेशन का टाइम फ्रेम देती हैं। जिस टाइम स्पेशली एक फीमेल खुला के लिए प्रोसेस करती है तब भी उसको टाइम फ्रेम दिया जाता है कि वो चलें आर्बिट्रेशन हो जाए, उनके दरमियान कोई एमिकेबल सेटलमेंट हो जाए, चलें सिचुएशन क्लियर हो जाए। बट व्हेन इट कम्स टू डिवोर्स ना, तो वहाँ पे सिचुएशन ये नहीं है। प्रोनाउंस की उधर तो डर ही हो गया ना, अब वो खत्म हो गई। लेकिन अल्लाह ताला ने ना इस चीज़ को, क्योंकि अल्लाह मतलब देखिए रब गफूर रहीम है, रब को पता था कि बंदों ने मेरे मामलात को कैसे बोल्ड कर लेना है। लोगों ने क्या किया, डिवोर्स 3 टाइम्स एट वंस देने के बाद उन्होंने कहा जी कि तू कौन थे मैं कौन। आपको पता है रिलीजियस वैल्यूज के अंदर तलाक प्रोनाउंस, आप 1 टाइम डिवोर्स को प्रोनाउंस कर रहे हैं, आप उसको 50 टाइम्स सेम टाइम पे भी करेंगे ना, 50 टाइम्स, वो 1 नोटिस काउंट होगा। 30 days, then afterwards you have to pronounce it again, then after 30 days you have to, वो किसी भी शेप में है, वो डॉक्यूमेंटेड है। पर्पस सिर्फ कम्युनिकेट होना है, जरूरी नहीं है मैंने वर्बल कहा है। ये याद रखें, कम्युनिकेशन इज कंपलसरी। आज का मॉडर्न दौर है, वो आपने ईमेल भी कर दी ना, अपनी व्हाट्सएप भी कर दिया, व्हाट्सएप कर दिया, ईमेल भी कर दिया, और नेक्स्ट पर्सन ने उसको रीड आउट कर लिया है, तो प्रोसेस कंप्लीट हो गया वो। क्योंकि यहाँ से कम्युनिकेशन यहाँ तक पहुँचना, अगर मैं अकेला यहाँ बैठा हूँ या एक्स बैठा हुआ है, वो दरिया के किनारे बैठ के वो लगा हुआ जी मैंने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दी, क्या हुई, नहीं हुई, क्योंकि वो उस तक नहीं पहुंची। कैसे पहुंचेगी? जब उसको पहुंचेगी तो फिर प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। सो लिहाजा ये प्रोसेस इसी तरह है। फिर उसमें ये है, अब इस चीज़ को बड़ा ज़्यादा मुख्तलिफ चीज़ों से और रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि यूनियन काउंसिल के अंदर जो जाके आप जो करवाते हैं ना सबमिट नोटिस, वो कंपलसरी है, वो भी 3 नोटिस करते हैं, उसके बाद उसको वैलिड करते हैं। फिर वो उसमें वैलिडेट है और वो सेक्रेटरी उसको ऑथराइज करता है कि यस यू आर नो मोर हस्बैंड वाइफ। और दूसरा मेरी बात सुने, अच्छा खैर सिचुएशन फिर वहीं पे आ गई। अब मेरा आपसे सवाल है, आपका वर्बल निकाह के बारे में क्या वर्डिक्ट है इस सारी डिस्कशन के बाद? मैं तो कहती हूँ कि जब तक देखिए, एक मेन चीज़ होती है, जैसे घड़ियाँ पूरी तैयार हो, पीछे सेल ना हो तो उस घड़ी का फ़ायदा कोई नहीं है। इस तरह जब तक इसमें मेन चीज़ ही विटनेसेस हैं, जब तक आपके पास विटनेसेस नहीं, आप वर्बल करें रिटर्न करें, आपका निकाह वैलिड ही नहीं हो रहा। तो वैलिड तो तभी होना जब विटनेसेस होनी है, तो उसके बगैर जारी बात है इस तरह की खच ना हमारे जो हमारे चेंसेस हैं चवले ना हमारे, और इस चीज़ को जो है वो जो एक लॉ एंड ऑर्डर है उसके मुताबिक ही चलें, चाहे वो इस्लामिक है चाहे वो पाकिस्तानी है। हम ना, मैं आपको बताऊं, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। हम हमेशा सहूलतें ढूंढते हैं। हाँ देखें, हम हमेशा सहूलतें ढूंढते हैं, हमारे लिए कितना आसान है। वो उसने फ़ोन पे उसको कहा कि जानू, और तो बस सेम ब्लॉक हो जाता, जानू गया। अब वही बात है। उसके बाद व्हाट्सएप यूके का था, वो वर्बल निकाह हुआ, आपके पास ट्रेसिंग नहीं है। आजकल पूरी लॉ एंड ऑर्डर के साथ निकाह किया जाए तो लड़का और लड़की का फ्यूचर सेफ नहीं है, तो इस तरह के तो बिल्कुल ही अपने फ्यूचर के साथ ना खेलें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज आजकल मैटर में था। कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपके साथ अगर ये सिचुएशन हो रही है या आपके इर्द गिर्द हो रही है, या इस बारे में आपका ज़ाती क्या ख्याल है, मेरे साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आज का ये टॉपिक बड़ा ही सेंसिटिव था और आपके कुछ जो है कुलीग्स वो इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे, तो इसीलिए मैं आपके पास आई थी। मिलेंगे इंशाल्लाह आपके साथ नई जगह नई बात के साथ। दीजिए अनहर मोइन को इजाज़त, अल्लाह के बाद।